अस्सलाम वालेकुम। आइए मुज़ेर और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्टेप है जो वेट लॉस के लिए ज़रूरी है, कौन सी गलतियां हैं जो हम वेट लॉस के लिए कर रहे होते हैं। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है जिनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। रबा साल में बहुत से अफराद ने अपने ख्वाहिशात की फहरिस्त में वज़न कम करना भी शामिल किया होगा। इस तनाजुर में मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं जो इन तरीक़ों पर अमल करेगा। इसका 2 माह में 7 किलो तक वज़न कम होने का इम्कान है। वज़न कम करने का जब जिक्र आता है तो अक्सर खुराक में रद्द बदल करने का मशवरा दिया जाता है। ताहम कुछ ऐसे भी तरीक़े हैं जिनको अपनाने से हम डाइटिंग के बग़ैर ही वज़न कम कर सकते हैं। डाइटिंग के बग़ैर वज़न कम करने के कुछ तरीक़े ऐसे हैं जो लगते बड़े आम से हैं लेकिन वज़न कम करने में कारआमद साबित हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर नाश्ता करना यकीनी बनाएं। रोज़ाना नाश्ते करने को यकीनी बनाना मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और इस तरह वज़न कम होता है। इसके अलावा ब्लड शुगर को बेहतर बनाने में भी इसका नुमाया किरदार है। नंबर 2, काफ़ी पीना। काफ़ी जिस्म को वो तवानाई फराहम करती है जो हरारत में बदल जाती है और भूख को रोकने में मदद देती है। इसकी वजह से खाने पीने के मकदार में कमी होती है और इस तरह वज़न में कमी वाक़या होती है। नंबर 3, खाने से पहले सूप पीना। खाने से पहले सूप पीने की आदत कैलोरीज़ के मकदार को 20% तक कम करने में मदद देती है। ताहम आपको ऐसी सूप का इंतखाब करना चाहिए जो कैलोरीज़ में कम हो, यानी तकरीबन 150 कैलोरीज़ तक। खाने से पहले सूप पीने की आदत कैलोरीज़ के मकदार को 20% कम करने में मदद देती है। नंबर 4, कैलोरी काउंट से परहेज़ करें। अगरचे वज़न में कमी में कैलोरीज़ अहम किरदार अदा करती हैं। कुछ खानों में थोड़ी मकदार में कैलोरीज़ शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन अक़साम में सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है। लिहाजा ये मशवरा दिया जाता है कि अनाज, प्रोटीन और चर्बी से पाक दूध के मसनूआत के साथ साथ सेहतमंद मुनासिब चखनाई भी खाएं ताकि कैलोरीज़ को काबू में रख सकें। नंबर 5, च्युइंगम। च्युइंगम वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। जब आप पूरी तौर पर कुछ खाना चाहते हो तो इस वक्त च्युइंगम चबाना मुफीद होता है क्योंकि लोबान जहन को मशगूल रखता है और इसका जायका भी किसी हद तक भूख से ध्यान हटाने में मदद देता है। नंबर 6, एतदाल पसंदी की उसूल की पासदारी। आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो थोड़ी मकदार में आइसक्रीम या पिज़्ज़ा का टुकड़ा खाएं। किसी किस्म के सख्त डाइट वज़न कम करने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और अक्सर भूख का एहसास बढ़ाती है। लिहाजा चॉकलेट केक का एक छोटा सा टुकड़ा या कोई और पसंदीदा मीठा खाने से परहेज़ ना करें, बशर्ते कि आप खाने में एतदाल पसंदी की उसूल पर कारबंद हो। नंबर 8, गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेना भी इस ज़िमन में अहम साबित हो सकता है क्योंकि इसमें इस कैफियत को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 9, खाने में तेज़ मसालों का इजाफ़ा करें। मसालेदार खानों से जिस्म को बहुत सारे फ़वाइद पहुँचते हैं क्योंकि इनमें कैप्साइसिन होती है। ये एक मादा है जो भूख की शिद्दत को कम करता है। इसके अलावा मसालेदार खाना खाने से जिस्म के दर्जे हरारत में इजाफा होता है, जिसके बाद जिस्म मामूल की दर्जे हरारत पर वापस आता है जो इजाफी कैलोरीज जल जाती हैं। ताहम तेज़ मसालों का इस्तेमाल सिर्फ वही अफराद करें जो निज़ामी इंहिज़ाम की किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। नंबर 10, ख़रीदारी होशियारी से करें। सुपरमार्केट में जब आप ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो जहन में 2 तरह के ख्याल आते हैं। इनमें कुछ सेहतमंद ख्याल होते हैं और कुछ गैर सेहतमंद। इसलिए ये मशवरा दिया जाता है कि अगर आपको भूख लगी हो या ज़रूरत हो तो तभी बाज़ार जाएं, क्योंकि जब आप बग़ैर ज़रूरत के बाज़ार जाएंगे तो गैर सेहतमंद अशिया की ख़रीदारी का इम्कान ज़्यादा है। इस बात पर तवज्जो मरकूज़ रखिए कि ख़रीदारी के दौरान आपकी टोकरी फलों और सब्जियों से भरी है। नंबर 11, खाने में नमक और चीनी की शमूलियत कम कर दें। वज़न कम करने का आसान नुस्खा ये भी है कि अपने खानों से नमक और चीनी की मकदार कम कर दें। नमक जिस्म में माया मादों में इजाफा करता है जिससे आपको जिस्म भारी भारी महसूस होता है। इसके साथ जब आप नमक कम करेंगे तो आपके जिस्म में सोडियम की मकदार कम होगी और जिस्म को पानी की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। जहाँ तक चीनी की बात है तो इसके मुज़िर असरात से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ़ है। मशरूबात और दीगर अशिया में इसकी मकदार कम रखिए। सिर्फ कुदरती अशिया में मौजूद शुगर पर इक्तिफ़ा करें जैसे मीठे फल वगैरह। नंबर 12, खाना खाने के लिए मुनासिब जगह। आपको किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ करना चाहिए जिससे परेशानी लाहिक हो, जैसे खाना खाते हुए टीवी देखना। इसके अलावा खाने के कमरे में गहरे रंग की दीवारें से भी खाने में इजाफा होता है। ये बात वाज़ेह है कि फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट दीवारों को सुर्ख या पीले रंग के रंगों से रंगते हैं क्योंकि ये दोनों रंग भूख में इजाफे के अक्कासी करते हैं।
چونکہ آپ اس کے برعکس چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو ہلکے رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہلکی نیلے رنگ کا انتخاب کریں کیونکہ یہ آپ کے بھوک کو کم کرنے میں بالواسطہ معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہلکے رنگ کے پلیٹوں کا استعمال سے بھی کھانے کی مقدار میں کمی آ سکتی ہے۔ نمبر 13، کھانے کے اوقات کی پابندی۔ اگر کوئی شخص صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کا عادی ہے اور کسی دن وہ نہ کر سکے تو وہ ناقابل برداشت بھوک محسوس کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جسم اس مخصوص وقت میں بھوک کے ہارمون چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے، لہٰذا کھانے کے اوقات کی پابندی لازمی ہے، بشرطیہ کہ دن کے آخری کھانے کے وقت شام کے 8 بجے سے پہلے ہو، کیونکہ اس کے بعد جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 14، مناسب نیند لینا۔ وزن کم کرنے کے عمل کے دوران ہارمونز کو ریگولیٹ کرنے اور ان کو کنٹرول کرنے میں نیند کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بالغ افراد 7 سے 9 گھنٹے تک رات کی نیند ضرور لیں۔ جو افراد نیند مکمل نہیں کرتے وہ اگلے روز زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے جسم میں چربی کی زیادہ مقدار چلی جاتی ہے۔ نمبر 15، انکار نہیں۔ کوئی بھی چیز کھاتے وقت ہچکچاہٹ مت دکھائے اور نہ ہی اس میں موجود کیلوریز کے بارے میں سوچیں۔ مثال کے طور پر چاکلیٹ کیک کا ایک ٹکڑا کھانے کے بعد آپ کو بغیر کسی جرم یا پچھتاوے کا سارا دن صحت مند عادات پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کھانا کھانے سے خود کو محروم کر دیں گی تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اسے لالچ میں بدل لیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اعتدال کامیابی کی چابی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔